एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक, सदैव आपके साथ। इस सेशन में आपके लिए हम लाते हैं आपके काम की खबरें, इसीलिए इसका नाम रखा गया है खबरें आपके काम की। खबरें जो विविध परीक्षाओं से, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा फलों से और बहुत सारे परिणामों से जुड़ी होती हैं, नई भर्तियों से जुड़ी होती हैं, विद्यार्थी जीवन से जुड़ी होती हैं, परीक्षार्थी जीवन से जुड़ी होती हैं। ऐसी सारी खबरें हमारी टीम और हम एक जगह इकट्ठी करते हैं और आपके पास तक लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, खबरें आपके काम की। पहली न्यूज़, नए पैटर्न से होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। अभी अभी उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। उसके बाद एक नई खबर अखबार में आ रही है कि हाई स्कूल में नए सत्र से और इंटर में 2025 से नया पैटर्न लागू होगा। एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा। कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा जाएगा। तो ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा 2023 नए पैटर्न से होंगी। परीक्षा में एक प्रश्न पर बहुविकल्पीय होगा। इसका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। 2025 से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं भी नए पैटर्न पर लागू हो जाएंगी। वहीं विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू कर दिए जाएंगे। तो ये है आपकी नए विद्यालयों में, और ये खबर मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक साथ 2 डिग्री लेने की योजना भी बना चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि UGC की एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी है। उन्होंने प्रदेश के UGC की गाइडलाइन को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो यह जो नई बोर्ड परीक्षाएं होंगी वह नए पैटर्न पर होंगी। इसी के साथ ये लिखा हुआ है कि रिक्त पदों पर भर्ती जल्द। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। योग शिक्षक के पदों पर भी चयन की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। राज्य अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन किया गया है। यह खबर शांति देने वाली है युवाओं के लिए कि बेसिक में, माध्यमिक में और उच्च शिक्षा के लिए भर्तियां निकालने की कह रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है आपकी, स्नातक के पाठ्यक्रम में अब ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी। यह उत्तर प्रदेश से खबर है। लखनऊ से BA, BSc व BCom में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा में अब अंकों के स्थान पर ग्रेड मिलना शुरू होगा। यह एक नई योजना के तहत ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। और कितना ग्रेड कहाँ दिया गया है ये बताया गया है कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ। अगर ये विवरण दे रखा है, अगर आप आउटस्टैंडिंग हैं, आपने 91 से 100 के बीच में नंबर गेन करे हैं तो आप O ग्रेड में, आउटस्टैंडिंग O ग्रेड में हैं। और वहीं आप A+ में 81 से 90 वाले बच्चे रहेंगे। और A में 71 से 80 तक के बच्चे रहेंगे। B+ में 61 से 70 तक के बच्चे रहेंगे। B में औसत से ऊपर रहेंगे, अर्थात 51 से 60 तक रहेंगे। तो ये ग्रेडिंग पॉइंट भी दे रखा है इन्होंने आपको कि कौन से ग्रेड में आपको कौन सा पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, अगर आप आउटस्टैंडिंग हैं तो 10 नंबर, 10 पॉइंट मिलेंगे। आप एक्सीलेंट हैं तो 9 नंबर, थोड़े बहुत अच्छे हैं तो 8 नंबर, फिर 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। और अगर आप फेल हैं तो 0 से 32 के बीच में अगर आप फेल हैं तो आपको जो नंबरिंग दी जाएगी वो 0 दी जाएगी। यह नई ग्रेडिंग सिस्टम है जो लागू होगा उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जहाँ से BA, BSc, BCom डिग्री, ये सब चीज़ें जो लोग करते हैं उसको लेकर ये न्यूज़ आ रही है। तो ये नई स्नातक पाठ्यक्रम में जो चेंज होगा वो यहाँ से है। अब नई शिक्षा नीति के सुझाव के अनुसार ऐसे प्रोसेसिंग लागू होगी और ग्रेडिंग सिस्टम होगा अंकों की जगह। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है हमारी, रोडवेज में जल्द होंगी मृतक आश्रितों की भर्ती। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बुधवार को प्रदेश भर के 700 मृतक आश्रितों की जल्द भर्ती कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। तो रोडवेज में बहुत जल्दी जो मृतक आश्रित भर्तियां रुकी हुई हैं वो पूरी होने की बात कही जा रही है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, एक कक्षा में 18 छात्र ही दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। CBSE की बोर्ड परीक्षाएं जो
अभी चालू होने वाली हैं। 26 अप्रैल से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा में 18 छात्र ही परीक्षा दे सकेंगे। पहले एक कक्षा में 24 छात्र बैठकर परीक्षा देते थे। परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। सेंटर में प्रवेश गेट पर थर्मल स्कैनिंग लगी होगी, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, पानी की बोतल भी लानी होगी। और ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन स्टूडेंट के लिए जो सीबीएसई की क्लासेस में पेपर देने जा रहे हैं, 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश नहीं मिलने की वजह से आपकी परीक्षा छूट भी सकती है। तो आप ध्यान रखें कि सेंटर पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचें और अपनी सारी तैयारी के साथ जाएं। तो ये खबर थी सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं 26 अप्रैल को। अगली खबर, एक दिन में आंतरिक मूल्यांकन कैसे करेंगे गुरुजी, यह यूपी बोर्ड की खबर आ रही है। परीक्षा केंद्रों पर सभी बच्चों का मूल्यांकन संभव नहीं, ऐसा एमएलसी कह रहे हैं। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाओं में बदलाव को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। परीक्षा केंद्रों पर ही प्रायोगिक परीक्षा कराने के विरोध में विधान परिषद के शिक्षक विधायक दल के नेता सुरेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार दोपहर 12 बजे। तो ये खबर थी प्रायोगिक परीक्षा उत्तर प्रदेश के जो हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षाओं के बाद जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं उन्हें लेकर टीचर थोड़े से असमंजसता में है। अगली खबर की ओर चलते हैं। लोक सेवा आयोग 4 साल से नहीं हुई पीसीएस जे की भर्ती, ये खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली पीसीएस जे भर्ती 4 साल से नहीं आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2018 में 610 पदों के लिए अधियाचन जारी किया गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया 20 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी। उसके बाद ना तो आयोग ने कोई विज्ञापन जारी किया और न ही आयोग ने अधियाचना प्राप्त हुआ। 2018 से 610 पदों पर भर्ती के लिए आया था विज्ञापन। न्यायिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे छात्र कर रहे हैं इंतज़ार। तो ये खबर है लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे जो न्यायिक व्यवस्था में जो जजेस जाते हैं उनकी प्रोसेस के लिए। और इसमें लिखा हुआ है ओवरेज हो रहे हैं हजारों प्रतियोगी छात्र। और यहीं एक और खबर साइड में छोटे से कॉलम में दी गई है, ये रही एपीओ 2022 के 44 पदों पर आवेदन आज से। सहायक अभियोजन अधिकारी 2022 के 44 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गुरुवार को वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। ऑनलाइन माध्यम से बैंक में फीस जमा करके 17 मई को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है, 21 मई होगी। विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का परफॉर्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय के पाठ्यक्रम आदि चीज़ें दी गई हैं। तो जो एपीओ 2022 के परीक्षा फॉर्म भरने चाहते हैं वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है 30 सितंबर तक पूरी करें पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर चयन। यह खबर लखनऊ से है। शासन ने सभी विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर 30 सितंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अपर सचिव, प्रमुख सचिव और सभी सचिवों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 के चयन में 2022-23 से शुरू होगा। सरकारी सेवा में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को 1 जुलाई से 30 जून तक भर लिया जाए। ये चयन बैठकों में आयोजित होगा। इसमें पदोन्नति के बाद पदों को भरने में अनावश्यक विलंब होने की वजह से शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं। और ये अच्छा भी है, जो पदोन्नति के बाद जो पद खाली रह जाएंगे उन पर नई भर्ती आने की खबर भी बहुत जल्द मिल सकती है। अगली खबर की ओर, सहायक अभियोजन अधिकारी के 44 पदों पर आज से लिए जाएंगे आवेदन। ये खबर मैं आपको बता चुका हूँ। और यहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई है। 17 तक जमा कर सकते हैं बैंकों में शुल्क। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी एक छोटी सी न्यूज़ दे रखी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया कार्यक्रम, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर साक्षात्कार 26 अप्रैल से। सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म विभाग में चयन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया कार्यक्रम। कैबिनेट के फैसले से पीसीएस 6 अभ्यर्थियों में खुशी, जल्द भर्ती आने की उम्मीद। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है सहायता प्राप्त कॉलेजों को मिले 86 असिस्टेंट प्रोफेसर। ये खबर आ रही है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बृहस्पतिवार को असिस्टेंट प्रोफेसर के 86 पदों का साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया है। इससे सूबे के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को वाणिज्य विषय में 79 और कृषि वनस्पति के में 7 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। सचिव वंदना त्रिपाठी के मुताबिक दोनों विषयों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। इन दिनों विषय के साक्षात्कार बुधवार को ही समाप्त हुआ है। इंटरव्यू समाप्त होने के कुछ घंटे बाद ही परिणाम जारी कर दिए गए थे। तो ये खबर है प्रयागराज के सहायता प्राप्त कॉलेजों को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में 86 असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए देखते हैं अगली खबर।
स्नातक पाठ्यक्रम में डिग्री प्रणाली लागू होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे से बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले जो छात्र होंगे उनको नंबरिंग के स्थान पर ग्रेडिंग दी जाएगी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी शो कर रखा है। 6.50 या उससे अधिक अंक आए तो 10 से कम CGPA दिया जाएगा। द्वितीय श्रेणी में 5.00 या उससे अधिक अंक आए तो 6.50 से कम CGPA दिया जाएगा। और तृतीय श्रेणी में 4.00 या इससे अधिक अंक आए तो 5 से कम CGPA दिया जाएगा। अगली खबर है, PCS 2022 में शामिल हों पुराने विषय। परीक्षा से हटे 5 विषयों की उठ रही है मांग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली PCS सम्मिलित राज्य प्रवर्तनस्थ परीक्षा 2022 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत 250 पदों के सापेक्ष 6,05,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रस्तावित है। प्रतियोगी छात्र ने प्रारंभिक परीक्षा में रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, उर्दू, फारसी, कृषि अभियांत्रिक जैसे विषयों को शामिल करने की मांग तेज कर दी है। यह PCS 2022 से जुड़ी खबर, जिसमें पुराने विषयों को शामिल करने के लिए छात्र जोर कर रहे हैं। अगली खबर देखते हैं, 2023 के हाई स्कूल व 2025 से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। ये खबर मैं विस्तृत रूप से आपको बता चुका हूँ। आगामी बोर्ड परीक्षाओं में नए पैटर्न से देनी होंगी बोर्ड परीक्षाएं। तो ये लास्ट खबर है। इसी खबर में एक छोटी सी खबर और जुड़ी हुई है, संस्कृत को रोजगार से जोड़ें, शुरू कराएं डिप्लोमा पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्ष के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन करें। साथ ही संस्कृत को तकनीकी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। 180 घंटों का सर्टिफिकेट और 360 घंटों का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कराएं। ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाए। संस्कृत की पारंपरिक विद्या, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और योग आदि क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, अर्चक व पुरोहित तैयार करने में दिशा में तेजी लाएं। तो यह खबर जुड़ी हुई है संस्कृत से। जो लोग MA, BA, BSc, BA कर लेते हैं उनके लिए सरकार नए पाठ्यक्रम लागू करा रही है। और ये मेन जो खबर थी वो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर थी। तो ये है आज की न्यूज़ बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है हमारी आपकी काम की खबर है, हमारे काम की खबर है। अगर आप लोगों को खबरें आपके काम की के सेशन से कोई भी खबरें काम की मिलती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसी ही खबरें अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और ये सक्सेस फैक्ट्री आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगी। आप भी अपना सहयोग दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके मोटिवेशन से हम नई नई वीडियोस और डालते रहें। और हाँ, अगर किसी नए विषय पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम संभव प्रयास करेंगे आपकी जानकारी को प्रोवाइड कराने के लिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।